हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है और हमारी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। अभी अगली ट्रिक आती है हमारे वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो ये अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है, उसमें पानी तक लगता है तो साबुन से तो और भी दिक्कत आती है। तो उस समय हम इस तरह से अपने हाथ पर पिन्नी लगा करके बर्तन को साफ़ कर सकते हैं और इससे हमारा जो जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई परेशानी होगी और ना ही उसका पकने का डर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सफाई से बर्तनों को साफ़ किया है और इसी तरीके से अब हमारा जो हाथ है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं गया है। एक पॉलीथीन से कितने सारे काम हमारे किए जा सकते हैं। ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आए। जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं। बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है, जिससे इसके ऊपर
जो गंदगी जमा हुई हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल हमें पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, हम पे बैठा नहीं जाता है तो या जल्दी भी हो रही होती है, तो इस पर तरह से वाइपर पर एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पर आप पेन की कैप को लगा सकती हैं। तो फ्रेंड इससे कैप अच्छे से लग जाता है और कपड़ा रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 कैप लगाए हैं, आप इस पर 3 या 4 कैप भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर 1 कैप और लगा देती हूँ। तो इससे मेरा ये मजबूत हो जाएगा और हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और आप इससे खड़े होकर आराम से पोंछा लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे गीला भी किया है। पानी से गीला करने के बाद अब इसे मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी पलंग के नीचे से सफाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके नीचे भी आप इससे आसानी से सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाइपर को डाल करके सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और मुझे तो आज हम ये दाल की पिट्ठी बना रहे हैं। तो हमने दाल को साफ़ करके घर पर ही मिक्सर में पीसा है और हमें ये दाल ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, हमें इसको दरदरा ही पीसना। धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसके बाद में इसको हमें चटपटा बनाना है। यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें नमक भी डाला है और थोड़ी सी मैं हींग भी ज़रूर से ऐड करूँगी। इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है क्योंकि दाल थोड़ी देर रख देने पर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा मरबोए का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को काट करके मैं अपनी पिट्ठी में मिलाऊंगी और इससे हमारी जो पिट्ठी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाती है और इसमें सौंफ जैसी खुशबू आती है। और मैंने इन्हें धोकर के साफ़ कर लिया है। अभी नमी लगाकर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इतनी अच्छी लगेगी कि आपने कभी ये कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस तरह से जब आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार भी खाने का मन करेगा। अब बस इन्हें मैं पिट्ठी में मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें अब ये पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ और पत्तियों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। इसे मैं मिला करके इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही अच्छी पिट्ठी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट, तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से पार्ट तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है।
तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।